नित प्रति तुलसी सींचिए, नित सुमिरो रघुवीर। हृदय सो निर्मल होइए, जो गंगा को नीर। जय श्री श्याम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संगी क्राफ्ट में। आज का हमारा वीडियो है देवोत्थान एकादशी के ऊपर। आज हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं देवोत्थान एकादशी की, और जानेंगे देवोत्थान एकादशी के महत्व के बारे में। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, जिनके नाम और महत्व अलग अलग हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी अथवा प्रमोदनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को देव सोते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को देव उठते हैं। इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास की निद्रा से उठते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह इत्यादि। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी के दिन से ही विवाह इत्यादि का आयोजन किया जाता है। इसी दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। मान्यता है कि माता तुलसी के विवाह कराने वाले साधक को कन्यादान का पुण्य मिलता है, और इस दिन जो व्रत धारण करके भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं या जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों पुण्यों का फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब आते हैं माता तुलसी की विवाह कथा पर। तुलसी जी एक राक्षस कन्या थी और राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था, परंतु वह विष्णु जी की भक्तिनी भी थी। विष्णु भगवान का बड़े ही प्रेम से पूजन व सेवा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस राज जालंधर से हुआ, जो कि समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही प्रतिव्रता स्त्री थी और वह सदा ही अपने प्रतिव्रत धर्म का पालन किया करती थी। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। जालंधर युद्ध पर जाने लगे। वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक आप विजय होकर नहीं लौटते मैं पूजा में बैठकर आपकी विजय के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप युद्ध से नहीं लौटते मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जालंधर युद्ध पर चले गए और वृंदा अपने व्रत का पालन करती रही। वृंदा की भक्ति के प्रभाव से जालंधर इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने सभी देवताओं पर विजय पा ली। सभी देवता जब जालंधर से हारने लगे तो वह सभी भगवान विष्णु की शरण में गए और वह प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। सभी देवता बोले कि भगवान, अब दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है और आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वो पूजा घर से निकल आई और भगवान विष्णु के चरण स्पर्श किए। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सर काटकर अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सर वृंदा के महल में आकर गिरा। जैसे ही वृंदा ने देखा कि पति का सर तो कटा पड़ा है, तो फिर जो ये मेरे सामने है ये कौन है? वृंदा ने पूछा कि आप कौन है जिसका मैंने स्पर्श किया? भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए पर कुछ ना बोल सके। वृंदा सब कुछ समझ गई। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने एक प्रतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म को भंग किया है, आप इसी पल पत्थर के हो जाओ। और भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। देवताओं में हाहाकार मच गया और लक्ष्मी माता रोने लगी। सभी देवताओं की प्रार्थना पर माता वृंदा ने भगवान को वैसा ही कर दिया और अपने पति का सर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने उसे तुलसी का नाम दिया और बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार न करने